गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मीनिंग याद होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, मीनिंग होता है इसका संचार। क्या होता है स्टूडेंट? संचार। तो संचार मीन क्या होता है स्टूडेंट? विचारों या आइडिया का जो इंटरचेंज होता है स्टूडेंट। हम अपने आइडिया को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? संचार करते हैं। सोच लीजिए, एक पर्सन ए है और एक पर्सन ए बी है, जो अपने विचारों का या दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों अपने आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? कम्युनिकेट कर रहे हैं, या दोनों अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने विचारों का एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपका ट्रांसपोर्ट और सेटलमेंट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से जानना है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग इसमें स्पेशली कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन स्टूडेंट संचार। क्या होता है? संचार। ठीक है, संचार क्या होता है स्टूडेंट? मान लीजिए कोई पर्सन दो है, ए पर्सन और बी पर्सन जो है, और ये दोनों आपस में अपने आइडिया को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम बोलेंगे ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। और कौन कौन से इसके कम्युनिकेशन के माध्यम है, कौन कौन से इसके मीन्स है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। आप देखते होंगे मोबाइल से लोग कम्युनिकेशन कर लेते हैं, व्हाट्सएप से कर लेते हैं, यूट्यूब से कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का माध्यम है स्टूडेंट। देखिए, हम अभी आपके सामने आपके साथ इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारा मीन्स होता है, हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे। People have to communicate with each other for various matters like social, cultural, economic, political और even टेक्नोलॉजिकल। स्टूडेंट, जो पीपल है ना, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। किस लिए करता है स्टूडेंट? बहुत सारे वेरियस मैटर्स होते हैं। वेरियस मीन विभिन्न प्रकार के मैटर्स होते हैं, जैसे लाइक सोशल मैटर्स हो सकता है, कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है स्टूडेंट, कल्चरल कोई सांस्कृतिक हो सकता है, इकोनॉमिक कोई आर्थिक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल आपका कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, या कोई टेक्निकल। तो कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा स्टूडेंट, हमारा मोबाइल अच्छे से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा आप बताइए, इसको सजेस्ट करिए। तो कौन सा है? ये आपका टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारे पास तो कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, आप कुछ मुझे पैसा दे देते, या अगर आपको पैसे की कमी है तो आप मुझसे हेल्प लीजिए। तो आपका इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन हो गया। कभी कभी हम लोग अपने रिलीजन को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के डिस्कशन करते हैं। कभी कभी सामाजिक में कोई मुद्दा हो तो उसको हम लोग ले करके क्या कर सकते हैं? अपने विचारों का एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और ये सारा माध्यम कैसे, सारा चीज़ें कैसा होता है स्टूडेंट? कम्युनिकेशन में आता है सारे चीज़ें। ठीक है, यू मे हैव हर्ड स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स अबाउट हाउ pigeons were trained by people to carry message, and also how people were required to carry orders and instructions of the kings by horse riders the various parts of the kingdom। स्टूडेंट, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुना होगा कि एक जो पैरट होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन क्या कर देता है? दे देता है। पहले के ज़माने में स्टूडेंट, जब वहाँ पे मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था और फैक्स नहीं था स्टूडेंट, तो लोग क्या करते थे? दो लोग कम्युनिकेशन का माध्यम करते। एक तो पोस्टमैन करता था स्टूडेंट, जो पोस्टमैन आपके गांव में घूम घूम करके आता था, लेटर लेकर जाता था, और दूसरे का जो लेटर था आपको देकर जाता था। एक तो ये करता था, और एक हम क्या करते थे? हम लोग पिजन, या जो पिजन जो होते हैं कबूतर, हम उसको ट्रेन करते थे, या पैरट्स को हम लोग क्या करते थे? ट्रेन करते थे। और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेटर ले जाने का काम करता था। तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुना होगा और देखा भी होगा स्टूडेंट। ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि यू मे हैव हर्ड स्टोरीज, आपने बहुत सारा कहानी सुना होगा, एंड इंसिडेंट्स, बहुत सारी इंसिडेंट्स भी सुना होगा, अबाउट हाउ पिजन्स वेयर ट्रेंड, हम लोग पिजन को कैसे ट्रेंड करते हैं, बाय पीपल टू कैरी मैसेज, और लोगों के मैसेज को कन्वे करने के लिए, एंड आल्सो हाउ पीपल वेयर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑर्डर्स, और कैसे लोगों को हम लोग की ज़रूरत पड़ती है मैसेज को करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग्स बाय हॉर्स राइडर्स, और आपने ऐसा भी सुना होगा कि राजा का जो पत्र है, राजा का जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे राजा को देना है, तो कैसे हम हॉर्स राइडर्स को भी क्या करते थे? उस इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कहते थे, या राजा कहता था, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम्स, उसके विभिन्न राज्यों के विभिन्न पार्ट्स में। तो हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पहले पैरेट्स पिजन के द्वारा
तब लोगों के द्वारा या हॉर्स राइडर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राजा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता था, शेयर कर सकता था। आज तो स्टूडेंट मॉडर्न टाइमिंग में बहुत ही ईजी है, ना हार्स की ज़रूरत है, ना पिजन की ज़रूरत है, ना लोग की ज़रूरत है। आराम से मैसेज करो और हम आपका मैसेज पढ़ लेंगे और आप मेरा मैसेज पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल ईजी हो गया है इंटरनेट के ज़माने में कम्युनिकेशन। चलिए, ग्रेजुअली द सिस्टम ऑफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ वाज डेवलप। धीरे धीरे स्टूडेंट जो है ना आपका टेलीग्राफ, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वैसे हम पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप करना शुरू किए, और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। Therefore came the telephones with the wires and people could communicate over long distance। स्टूडेंट उसके बाद थोड़ा सा और भी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और हम लोगों ने टेलीफोन्स ला दिया। कौन वाला, वायर वाला। आपने देखा होगा वायर वाला टेलीफोन। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वायर वाला टेलीफोन। ये आपका वायर वाला टेलीफोन से देखिए, ये आपका वायर वाला टेलीफोन है। ये आप हेलो हेलो करते हैं ना, उठा करके नंबर इसमें डाल करके और रिंग 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 जाता है, तो आप लोग देखे होंगे। तो ये वायर वाला है। ये आपका जो टेलीफोन है स्टूडेंट, ये वायर वाला है, ये आपका वायरलेस है। इसमें किसी भी तरह का कोई मोबाइल का कनेक्शन दूसरे मोबाइल का नहीं है। तो ये आपका वायरलेस है और ये आपका वायर वाला है, टेलीकम्युनिकेशन। तो स्टार्टिंग में जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने वायर वाला जो है ना टेलीफोन को क्या किया, बनाया, और उससे हम लोग बहुत लंबी दूरी से कम्युनिकेट कर लेते थे। बहुत दूर जो व्यक्ति था, लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो हम वहाँ से उस व्यक्ति से क्या कर लेते थे, बात कर लेते थे टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। आफ्टर द रेडियो एंड द टेलीविजन वी आर इन्वेंटेड, पीपल कुड गेट टू नो what was happening in other parts of the world while sitting in their homes। स्टूडेंट जैसे जैसे और भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और हम लोगों ने रेडियो और टेलीविज़न जैसी चीज़ों का आविष्कार कर लिया, तो हम अपने घर में बैठे बैठे स्टूडेंट दुनिया के बारे में जान गए कि दुनिया में क्या हो रहा है। मान लीजिए ये अमेरिका है और यहाँ पे ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रेडियो के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या हो जा रहा है, अपने घर मिल जा रहा है। हमें कहीं किसी से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने घर बैठ करके टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से क्या कर ले रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ले रहे हैं घर बैठे बैठे। देन कम द पीरियड ऑफ पेजर्स विच कुड कम्युनिकेट टेक्स्ट मैसेज टू पीपल। और थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा हम लोग डेवलप हुए स्टूडेंट। तो क्या हुआ, देन कैम टू द पीरियड ऑफ पेजर्स, मतलब कुछ पेज का भी पीरियड आ गया जिसमें हम लोग क्या करते थे, रिटन तरीके से किसी पेज पर लिख करके कम्युनिकेशन करते थे। टेक्स्ट मैसेज लिख करके, कुछ लिख करके, और हम लोगों ने क्या किया, मैसेज करना शुरू किया, अपने आइडिया को शेयर करना शुरू किया। नियरली एट द सेम टाइम द इंटरनेट कैम इन पॉपुलर यूज। और स्टूडेंट इसी समय एक नया चीज़ आविष्कार हुआ हमारे लाइफ में जिसको सभी लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, इंटरनेट। और भाई हम भी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का, और इंटरनेट नहीं होता तो शायद आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। आप अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से क्या कर ले रहे हैं, कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। तो इंटरनेट का जन्म हुआ, और इंटरनेट के जन्म होने के बाद, इसके आने के बाद तो हमारी दुनिया ही आसान हो गई स्टूडेंट। इट चेंज द वे वी इंटरेक्ट, कम्युनिकेट एंड डू सो मैनी ऑफ आवर डेली कोर्स। स्टूडेंट इसके बाद तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी तरीके से करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट चेंज द वे, इसने सारा रास्ता ही चेंज कर दिया, इसने सारा तरीका ही चेंज कर दिया। जितने पहले हम लोग माध्यम यूज़ करते थे, रिटर्न टेक्स्ट मैसेज का या पिजन का या और जो टेलीकम्युनिकेशन का था, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या हो गए, इंटरनेट के सामने सारी चीज़ें फेल हो गया। कह कि इट चेंज द वे, सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दिया। वी इंटरेक्ट, हम अब इंटरेक्ट कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, एंड डू सो मैनी ऑफ आवर डेली कोर्स। कोर्स में स्टूडेंट बहुत सारा काम काज होता है, कोर्स में होता है काम काज या बहुत सारा काम जो है स्टूडेंट हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते थे, कर सकते थे क्या करते हैं। पीपल कैन नाउ ईजिली पे बिल्स, बुक टिकट्स एंड सेंड मेल्स एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। स्टूडेंट आज जो है इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम अपने बिजली का बिल है, या हमारे मोबाइल का बिल है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसको पे कर सकते हैं। हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, चाहे एयरवेज का हो या वाटरवेज का हो या ट्रेन का हो, बस का हो, हम उसको बुक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी फैक्स के माध्यम से हम आपको मैसेज कन्वे कर सकते हैं।
और हम दुनिया के बारे में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ल्ड के बारे में। हमें कुछ भी आज डाउट है स्टूडेंट कि हमें पता करना है कि इंडिया का कैपिटल कहाँ पर है, हम तुरंत सर्च करेंगे तो इंडिया का कैपिटल मिल जाएगा। हमें सर्च करना है कि ब्रिटेन का कैपिटल कहाँ पर है, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट कौन है, तो हम तुरंत क्या होगा, या प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट तो होता नहीं है ब्रिटेन में, स्टूडेंट किंग होता है वहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हम तुरंत इंटरनेट से सर्च करेंगे और हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ईजी हमारे लिए हो गया, कैसे, इंटरनेट के माध्यम से। Many schools have started using computers and internet to teach in classrooms, schedule homework to students, interact with parents of student etc. स्टूडेंट बहुत सारा जो स्कूल है ना, वो स्कूल भी इंटरनेट का यूज करना शुरू कर दिया, और इससे फ़ायदा हुआ कि जो स्कूल है वो आपके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट हो जाता है। देख लीजिए अभी हम लोग घर बैठे बैठे स्टूडेंट, कल हम लोगों ने आपका नंबर क्या कर दिया, ऐप पर फीड कर दिया, आप लोग आसानी से घर पे देख लिए होंगे। हम लोग को कोई भी मैसेज करने होता है तो आपके पेरेंट्स को मैसेज भेज देते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से ही भेजते हैं। मान लीजिए हमें कोई होमवर्क आपको देना है या कोई भी चीज़ आपको पढ़ाना है, तो हम पहले आपको क्या कर सकते हैं, शेड्यूल बना करके आपको भेज सकते हैं, और हम उस टाइम पर आकर के आपको टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। क्लास में भी हम इंटरनेट का यूज करके आपको पढ़ा सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स पे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव कर लिया, चाहे पेरेंट मीटिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट इंटरनेट से। पीपल यूज़ द इंटरनेट इवन ऑन देयर मोबाइल फोन्स। स्टूडेंट जो पीपल है वह मोबाइल फ़ोन में क्या कर सकता है, अपना इंटरनेट क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही कर सकता है, मोबाइल के साथ कंप्यूटर्स में, टीवी में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में तक भी यूज कर सकते हैं इंटरनेट को। इट हेल्प्स पीपल टू टॉक टू अदर्स अक्रॉस द ग्लोब। स्टूडेंट इसके माध्यम से अभी देखिए हम तो सिम लगा करके या मोबाइल फ़ोन से बात कर लेते हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, वाईफाई से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और बहुत दूर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हम यहाँ बैठे हुए, और एक अमेरिका में आदमी बैठा हुआ स्टूडेंट, हम इंडिया में है और एक अमेरिका में है, हम वाईफाई से इससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इससे मोबाइल से बात कर सकते हैं, हम इससे फेस टू फेस बात कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, संभव हो गई इंटरनेट के माध्यम से। These devices are so good they can even take pictures, transmit and receive pictures, and at the same time even play videos on a handheld instrument। स्टूडेंट आज जो है ना इतना इजी हो गया है इसको यूज करना कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। दिस डिवाइसेज आर सो गुड, ये डिवाइसेज इतनी ज़्यादा अच्छी है, सो गुड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दे कैन इवन टेक पिक्चर्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, हम इससे पिक्चर्स भेज सकते हैं, ले सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं स्टूडेंट। हम एक चीज़ों को दूसरे स्थान पे क्या है इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, रिसीव पिक्चर्स, और इस पिक्चर्स भी क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम अपने बैठे बैठे हाथ में क्या कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, कोई भी गेम हो, कोई भी वीडियो प्ले करना हो, कुछ भी प्ले करना हो, हम अपने हाथ में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करते हुए दिखाया भी गया है, म्यूजिक सुन सकता है व्यक्ति जो है, म्यूजिक सुन सकता है, चाहे तो व्हाट्सएप चला सकता है, चाहे तो कोई गेम खेल सकता है। तो ये सब किसका कमाल है स्टूडेंट, आपका इंटरनेट का ही कमाल है। All such devices of communication and infrastructure have made the world look like a small place of a globe village। स्टूडेंट ये सारा टेक्नोलॉजी या इंटरनेट जो है ना उस पूरी दुनिया को क्या बना दिया, एक विलेज बना दिया, एक गांव बना दिया। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा दुनिया है। अगर हमें पता करना है ना कि दुनिया कितनी बड़ी स्टूडेंट, तो इंटरनेट को बंद कर दीजिए, कम्युनिकेशन को बंद कर दीजिए, और आप सोचेंगे ना कि आपका जो एक भाई है यहाँ कस्या में है और आप यहाँ पे गोरखपुर में है, तब आप इससे कम्युनिकेट करने में आपको कितनी सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट का यूज क्या है, मोबाइल का प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ तब आपको समझ में आएगी। क्योंकि आज इन सारी चीज़ों को हम यूज करके पूरी दुनिया को इतना ईजी कर दिए हैं स्टूडेंट कि हम मिनटों में, सेकेंडों में हम बहुत दूर लोग बैठे हुए लोगों से तुरंत इंटरेक्ट कर सकते हैं, तुरंत बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका है कम्युनिकेशन जो है समाप्त हुआ। और
यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के बारे में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। डू यू नो में दिया हुआ है इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री एंड स्टेटस। इंडिया में कब इंटरनेट आया, थोड़ा बहुत इसको देखते हैं। इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री एंड स्टेटस। ऑन 15 अगस्त 1995 विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL), द इंडियन इंटरनेशनल ट्रंक टेलीफोन कैरियर कंपनी लॉन्च द गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस (GIAS). स्टूडेंट, अगर सबसे बात की जाए तो इंडिया में आपका इंटरनेट कब आया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इंडिया में जो है ना आपका जो इंटरनेट है वो आपका 15 अगस्त 1995 को आया, जिसको किसने लॉन्च किया स्टूडेंट? VSNL ने लॉन्च किया। BSNL नहीं है, VSNL है, जो 15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट को लॉन्च किया। और सबसे पहले स्टूडेंट आपका टेलीफोन कैरियर कंपनी लॉन्च द गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, सबसे पहले GIAS को लॉन्च किया गया। एक तरह का यह इंटरनेट है स्टूडेंट, इसको लॉन्च किया गया। सब्सिक्वेंटली 6 nodes were established in मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड पुणे। इसके बाद स्टूडेंट भारत में तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्च किया गया BSNL के द्वारा 15 अगस्त 95 को। तो कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया था स्टूडेंट? ऐसा नहीं, पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। 6 नोड्स में, मतलब 6 जगहों पे सबसे पहले लॉन्च किया गया। तो 6 जगह कौन सा है स्टूडेंट? एक मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है और पुणे। इन 6 जगहों पे सबसे पहले भारत में नेट को लॉन्च किया गया था, इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। इंटरनेट हैड बीन इन यूज इन इंडिया सिंस द 80s इन द फॉर्म ऑफ ईरनेट। स्टूडेंट, लगभग इंडिया में जो है ना 80s के आसपास इंटरनेट यूज किया जा रहा था, लेकिन उसको क्या बोला जाता था? ईरनेट बोला जाता था। ईरनेट, ERNET, इंटरनेट नहीं बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था स्टूडेंट? ईरनेट बोला जाता था। लेकिन इंटरनेट कब उसको बोला गया? 1995 को। कब बोला गया स्टूडेंट? 1995 को। हाउएवर it was not possible for many people to get access to it, as it was meant for only the educational and research community। स्टूडेंट, जो ईरनेट का प्रयोग होता था ना भारत में 80 के आसपास, तो इसका जो यूज जो है ना सभी लोग नहीं कर पाते। कई रीज़न होगा स्टूडेंट, या तो कॉस्टली होगा, या तो सबके पास जो टेक्नोलॉजी होगा वो नहीं होगा, या नहीं था ही। हम लोग अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो हम लोग को बहुत बाद में मोबाइल मिला है, लगभग 2010 में हम लोग मोबाइल प्राप्त किए हैं। तो हमारे इंडिया में जो मोबाइल या टेक्नोलॉजी का अभाव भी होगा, और एक तो ये भी रीज़न हो सकता है, और सेकेंड रीज़न हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है कोई भी सर्विस, तो इसके वजह से पूरी लोग उसको यूज नहीं कर पाते थे। तो केवल कौन यूज करता था स्टूडेंट? तो कोई एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटीज़ होती थी ना, जो कोई बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती थी, जो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती थी, जैसे आपका IIT हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहले इंटरनेट को यूज की, और रिसर्च कम्युनिटीज़ था वो यूज कर रही थी, सभी लोग या पब्लिक इसको यूज नहीं कर रही थी। द यूजेज ऑफ इंटरनेट वॉज एज लो एज 14 लाख यूजर्स इन 1998 एंड हैज़ क्रॉस द टू ओवर 10 करोड़ टुडे। स्टूडेंट, उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि 1998 की बात हो रही है कि मात्र 14 लाख लोग ही क्या करते थे, भारत में इंटरनेट को यूज करते थे, जो बहुत ही कम डाटा है स्टूडेंट। मात्र 14 लाख की बात हो रही है। 14 लाख की लोग जो है ना 1998 में इंटरनेट को यूज करते थे, बहुत ही कम लोग यूज करते थे। जो आज स्टूडेंट देखा जाए तो 10 करोड़ से क्या 10 करोड़ क्या स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा है इस समय। 50 करोड़ भी हम कह सकते हैं, 40-50 करोड़ लोग जो है ना इंटरनेट इस समय यूज कर रहे हैं इंडिया में। तो स्टूडेंट, ये था थोड़ा सा इंडिया का हिस्ट्री। सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट कब आया था स्टूडेंट? 15 अगस्त 1995 को आया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था स्टूडेंट? तो लॉन्च किया गया था स्टूडेंट आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL के द्वारा। द इंडियन इंटरनेशनल ट्रंक टेलीफोन कैरियर कंपनी थी, और इसको सबसे पहले GIS के रूप में दिया गया था आपको। और 6 नोडल्स में आपको दिया गया था मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे में। और भारत में जो 1980s के आसपास से इंटरनेट यूज़ किया जाता था, लेकिन उसको ईरनेट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ईरनेट, ठीक है। और 1998 में मैक्स जो लोग थे 14 लाख यूज़ करते थे, और आज जो है स्टूडेंट करोड़ों लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये था आपका इंटरनेट का थोड़ा सा हिस्ट्री। चलिए और देखते हैं इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है डू यू नो में, तो हम इसको देखते हैं।
हाँ, रेलवे का देखते हैं स्टूडेंट। रेलवे का आपका यहाँ पे दिया हुआ है। रेलवे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे रेलवे का दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। द फर्स्ट रेलवे एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय स्टीम इंजन was used in इंग्लैंड 1825। स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी है कि सबसे पहले स्टूडेंट कोई कंट्री है जो रेलवे को लॉन्च किया, वो आपका इंग्लैंड ही है। कौन है स्टूडेंट? इंग्लैंड। सबसे पहले 1825 में। कब? 1825 में स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लॉन्च किया था कौन रेलवे को? तो इंग्लैंड लॉन्च किया था। कौन सा था पहले? स्टीम इंजन था, इलेक्ट्रिक वाला नहीं था स्टूडेंट। The longest railway line in the world, the Trans-Siberian Railway extending 9,250 किलोमीटर runs from China to the USSR। स्टूडेंट सबसे लंबा जो रेलवे लाइन है ना, वो आपका है ट्रांस साइबेरियन रेल। कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है स्टूडेंट, भारत का नहीं कह सकते, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा जो है ना रेलवे लाइन है, जिसका कितना किलोमीटर है स्टूडेंट? 9,250 किलोमीटर है, जो चाइना से लेकर के यूएसएसआर मीन यूएसए कर है, रसिया तक है। यूएसएसआर मीन रसिया जो है उस समय का था, वहाँ तक है। इट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस 1916। स्टूडेंट इट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस 1960, मतलब जो ये आपका साइबेरियन रेलवे जो बनाया गया था ना स्टूडेंट, उसको कब बनाया गया था? 1916 को बनाया गया था। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स जानना है स्टूडेंट। वर्ल्ड में सबसे पहले आपका रेलवे का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1825 में हुआ था। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो रेलवे लाइन है वो आपका कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कितना किलोमीटर स्टूडेंट? 9,250 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक है? चाइना से लेकर के यूएसएसआर तक है। और इसको कब बनाया गया था? 1916 तक। अब थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पे इंडिया के बारे में, रेलवे के बारे में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट इंडिया में जो रेलवे का शुरुआत किया था ना, वो ब्रिटिश लोगों ने किया था। कौन किया था स्टूडेंट? ब्रिटिश लोग जो थे ना, वो इंडिया में रेलवे का शुरुआत किया था। स्टूडेंट ब्रिटिश लोग जो हैं 1932 से 1932 से स्टूडेंट इंडिया में जो है ना रेलवे पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने रेलवे पे काम करना कब से शुरू कर दिया, तो 1932 से 1932 से शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट कि इंडिया में सबसे पहले ट्रेन कब चला है, तो वो है स्टूडेंट आपका 1853। कब चला है स्टूडेंट? 1853 में सबसे पहली बार ट्रेन चला है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? मुंबई से लेकर स्टूडेंट, मुंबई से लेकर के आपका थाने तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक। कितना किलोमीटर स्टूडेंट? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना आपको इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा कि रेलवे कब हुआ था। तो इंडिया में रेलवे कौन लाया था स्टूडेंट? ब्रिटिश लाए थे। कब उन्होंने इंडिया में रेलवे पे काम करना शुरू कर दिया? 1932 में। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में रेलवे कब लॉन्च किया? तो 19 नहीं हुआ स्टूडेंट, 1832, सॉरी 1825 होगा, 1832। और उन्होंने सबसे पहले 1853 में लॉन्च किया था, मुंबई से लेकर थाने तक। तो हमने गलती से स्टूडेंट 1932 बोल दिया है, ये गलत है। 1932 नहीं, 1832। 1832 में उन्होंने लॉन्च किया, स्टार्टिंग किया काम करना। और 1853 में सबसे पहले उन्होंने चलाया। कहाँ से लेकर कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक। कितना किलोमीटर स्टूडेंट? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो इंडिया का ये रेलवे का विकास डेवलपमेंट है, और मैंने वर्ल्ड के बारे में बता दिया। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।